नौकरी लगते ही पत्नी हुई सगे भांजे के साथ हुई फरार। जनपद मथुरा के जमुना पार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसापुर गांव की रहने वाली सत्यवीर बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वर्ष 2015 में उनका प्रेम विवाह हुआ था और भरतपुर में कोर्ट मैरिज दर्ज करवाई थी, जिससे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वह विकलांग हो गए, जिसके चलते सत्यवीर की होमगार्ड की नौकरी उनकी पत्नी को मिल गई। नौकरी मिलते ही पत्नी के तेवर बदल गए, वे अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। पीड़ित पति का आरोप है कि 21 सितंबर 2023 को वह पीड़ित के सगे भांजे के साथ घर से कीमती सामान समेट कर फरार हो गई। इसके बाद से ही पीड़ित पति अपनी पत्नी की जगह जगह तलाश कर रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है साहब। सतवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साहब गांव सुमरा पोस्ट पेशावर जिला हाथरस का रहने वाला हूँ। कुछ टाइम से मैंने मकान यहाँ बना रखा है ईसापुर टंकी लक्ष्मी नगर पे। जी जी। हाँ जी। तो क्या क्या शिकायत लेके आए आप? शिकायत ये लेके आया साहब, मेरी पत्नी है पवित्रा और मेरा मकान मैंने नाम उसके करा दिया था और कुछ टाइम पहले अब ये योगी जी की योजना आई, 1 साल पहले उसको नौकरी दिलवा दी। मैं होमगार्ड में नौकरी करता था, उसी पद पे वो तैनात हो गई। मकान भी उसके नाम हो गया और नौकरी भी नाम हो गई उसके। उसके बाद में उसके तेवर ऐसे बदल गए कि वो मेरे भांजे से ही सेट हो गई और उस भांजे को लेके नहीं आया। 21 तारीख को सभी मकान का सामान भर के नहीं आया और पता नहीं कहाँ गई। मेरे बच्चों को भी साथ ले गई। नौकरी भी गई और मकान भी गया। नौकरी भी गई, मकान भी गया सब। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं तो न्याय चाहता हूँ साहब, मेरे साथ में न्याय हो। तो इस समय कहाँ पोस्टिंग चल रही है उसकी? उसकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे चल रही है। अच्छा। हाँ, तो अब वो उसी के साथ रह रही है? अब वो उसी के साथ रह रही है। 21 तारीख को वो सामान को भर के ले गई साहब। मैंने पीआर भी बुलाई, 100 नंबर पे फ़ोन किया। उसके बाद में मैंने जो है माँ उन्होंने कहा थाने जाओ, थाने गया। थाने वालों ने कहा चौकी पे जाओ, चौकी पे गया। ना मेरी एफआईआर थाने में लिखी गई, ना मेरी चौकी पे लिखी गई। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं तो न्याय चाहता हूँ साहब, मेरे लिए न्याय हो तो बात बने। और नहीं मैं तो साहब सब बर्बाद हो गया। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है, क्योंकि मैंने खेत बेच के नहीं है, ये मकान बनाया था और उस मकान को ये बेचना चाहती है। नौकरी किस आधार पे दे दी थी आपने? नौकरी सर मैं विकलांग हो गया था। मुझे ड्यूटी करने के बाद में मैं यहाँ से जा रहा, जेल पे ड्यूटी थी मेरी और मैं जो है फिसल गया बरसात में और मेरा पैर टूट गया, एक हाथ टूट गया। तो वो नौकरी दे दी। हाँ, उसको कितने साल हो गए इस बात को? 1 साल हुई है अभी। 1 साल में सब कुछ बदल गया? 1 साल में सब कुछ बदल गया था।